हेलो एवरीवन, आप सबका मांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए हमारी फेरी टेल कर्स ऑफ रम्पलस्टिल्टस्किन के पार्ट 3 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था रानी बाइली को एक चैम्बर में कैद करके रखती है और उसे धान से सोना बनाने के लिए कहती है। उसी वक्त उसके पास यान आ जाता है और उसे ऑफर करता है कि वो उसके लिए सोना बना देगा, पर इसके बदले उसे कुछ तो चाहिए होगा। ख्याल आते ही बाइली का हाथ तुरंत अपने ब्रेसलेट पर चला जाता है। ये उसके माँ की आखिरी निशानी थी, जो उसके दिल के बहुत करीब थी। पर यान बिंगयोन उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। माना कि वो ऐसी चीज़ें बाकी लोगों से एक्सेप्ट करता था, पर इस बार नहीं। वो बाइली से वो नहीं लेना चाहता था। उसे तो वो चाहिए था जो सिर्फ और सिर्फ उसके पास रहे। एक बार बाइली ने वो चीज़ यान को दे दी, तो बाइली दोबारा वो चीज़ किसी और को ना दे पाए। यान तुरंत बोल पड़ा, मुझे ब्रेसलेट नहीं चाहिए। बाइली चौंक कर उसे देखने लगा। यान ने कहा, हाँ, मैं ये समझ सकता हूँ कि वो तुम्हारे दिल के बहुत करीब है, पर मैं कुछ बहुत ही यूनिक चीज़ चाहता हूँ जो तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे दे सको, जो सिर्फ मेरी बनकर रहे, उसके बाद वो किसी और को ना मिले। बाइली की मुँह से कुड़ी वो सोचने लगा, ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है। तभी यान ने कहा, तुम्हारा पहला किस। मिलर के बेटे, क्या ये तुम मुझे दे सकते हो। बाइली अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गया। पर नहीं, बाइली चिल्लाया। उसके कान पूरी तरह से लाल हो गए। अब यान थोड़ा सा सर झुकाकर बाइली से नजरें मिलाते हुए उससे पूछने लगा, क्या तुमने किसी और को वादा किया है। बाइली ने सर हिलाकर मना कर दिया। तो यान एक कदम बाइली की तरफ चला। उसने पूछा, तो क्या तुम्हारे दिल में कोई और है जिसके लिए तुमने इसे संभाल कर रखा है। अब तो बाइली के गाल और भी लाल हो गए। उसने फिर से एक बार मना कर दिया। अब यान एक कदम और आगे बढ़ा, बाइली के बिल्कुल करीब आ गया। बाइली नर्वस होकर अभी भी सर नीचे करके खड़ा था। नजरें जमीन से ऊपर उठने का नाम नहीं ले रही थी। दिमाग में बार बार एक ही बात चल रही थी। वो चाहे जितनी कोशिश करे, पर इस बात को नहीं झुठला सकता कि यान बिंगयुन उसे किस करना चाहता है। उससे भी अजीब बात यह है कि बाइली को यह गलत नहीं लग रहा। तभी यान ने कहा, क्या तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे पहले किस से ज़्यादा कीमती नहीं है। अजनबी ने बिल्कुल सही गेस किया था। अभी तक बाइली का फर्स्ट किस भी नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, अभी तक उसे कोई ऐसा मिला भी नहीं था जिसके लिए उसके दिल में फीलिंग्स हो। पर बाइली ऐसे अजनबी पर यकीन क्यों करे। यही बात उसने कहने की कोशिश की, पर उसकी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही हार्श थी। क्या क्या पता तुम सच कह रहे हो या नहीं। यान बिंगयुन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बहुत अच्छे, मिलर का लड़का तो सच में होशियार है। कहते हुए वो उस घास के ढेर के पास गया। उसमें से कुछ घास के डंठल उठा लिए। अब जाकर बाइली सांस ले पाया। उसे थोड़ी जगह मिली सांस लेने के लिए। यान बिंगयुन का ऑरा ही ऐसा था कि वो नर्वस हुए बिना रह ही नहीं सकता। ऊपर से वो इतनी अजीब परिस्थिति में फंस गया है, एक अजनबी के साथ, जो अब कहीं जाके मुस्कुरा रहा है। कल तो वो कितना अलग लग रहा था, मतलब जैसे उसके अंदर कोई भावनाएं ही नहीं हो। यान बाइली के पास वापस चला आया, बिल्कुल उससे सटकर खड़ा हुआ, इतने पास कि जैसे वो भारी भीड़ वाली जगह पर बिल्कुल दबकर रह गए हो। बाइली का दिल तो और भी बेकाबू हो गया। तभी यान ने उसकी तरफ देखा, अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मेरे हाथ पर रब करो और मैं इन पांचों डंठल को सोने में बदल दूंगा। क्यों, बाइली ने पूछा। यान बिंगन ने कहा, तुम देखना चाहते हो ना मैं ये कर सकता हूँ या नहीं, तो मेरे हाथ पर रब करो और मैं इसे गोल्ड में बदल दूंगा। बाइली ने हल्के से अपनी उंगली आगे बढ़ाई और यान के हाथ पर छुआ। यान कांप उठा, उसकी उंगलियों से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। बाइली की उंगलियां यान के हाथों पर बिल्कुल एक फेदर की तरह टच होकर चली गई और अब वो रोशनी और भी ज़्यादा बढ़ती गई। यान ने कहा, देखो। बाइली ने नज़रें उठाकर देखा। यान के हाथ अब पूरी तरह से सुनहरे हो गए थे और जल्द ही उसके हाथों में जो 5 डंठल थे
वो भी सुनहरे रंग से घिर चुके थे और धीरे धीरे वो पूरी तरह से सोने में बदल गए। यान की उंगलियों से जो गोल्डन डस्ट निकल रही थी वो अभी भी चमक रही थी, जैसे कि सैकड़ों तारे किसी गैलेक्सी में घूम रहे हो। ये दृश्य बहुत ही खूबसूरत था, जैसे वो धूल जिंदा हो। यान के इशारों पर वो आगे बढ़ रही हो, चीज़ों को सोने में बदल रही हो और फिर घूम फिर कर वापस यान के हाथों में आकर समा रही हो। जैसे कोई पालतू जानवर आपके पास वापस चला आता है, आपकी वाम्थ में फिर से एक बार खो जाता है। धूल अब यान के हाथों के अंदर समा गई। ऐसा लग रहा था वो कोई सूरज की तरह है। नहीं, ऐसे बहुत सारे सूरज हैं, उनकी चमक है जो यान के हाथों के अंदर घूम रही थी। बैली उन हाथों से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। वो बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, ऐसे चमकदार, जादू से भरे। पर शायद ये जादू बस उसके हाथों तक सीमित नहीं था। बैली को एहसास हो गया, यान के कपड़ों के अंदर से उसका पूरा शरीर जगमगा रहा है। ये लाइट, ये वाम्थ, ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट थी। जैसे इस शरद ऋतु में लाल और पीले पत्तों के बीच से सूरज चमकता हो। वो चमक बैली की आंखों में भी दिख रही थी और इन आंखों को देखकर यान बिंगयून उदास हो चुका था। यान ने साय किया। यही होता है, धीरे धीरे हर कोई सोने की लालच में आ ही जाता है। ये जादू, ये चमक देखने वाले को अपने काबू में कर लेती है। इसे कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। बैली की आंखें बहुत सच्ची थी। यान को तो वह वैसे ही पसंद थी। उसकी आंखों में कोई झूठ नहीं था, कोई पर्दा नहीं था। पर इस सुनहरी धूप में तो उसकी आंखें और भी ज़्यादा चमक रही थी, जैसे डार्क चॉकलेट में अचानक से गोल्डन फ्लेक्स दिखने लगे। ये बेइंतहा खूबसूरत था और यान बिंगयून थोड़ा सा और पागल हो रहा था इस मिलर के बेटे के लिए। अगर उसके हाथ में होता तो वो हमेशा ऐसे ही खड़ा रहता, उसके हाथों में ऐसी ही चमक लेकर, और उस मिलर के बेटे के आंखों में देखता रहता, उन चमकती हुई आंखों की खूबसूरती में खो जाता है। उसे ये बकवास धातु अपने हाथों में कितनी ही देर तक पकड़ना क्यों ना पड़ता। बैली ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और यान बिंगयून ने अपने मन को आगे के लिए तैयार किया। पहले इसकी खूबसूरती में खो जाना, फिर उसे पाने की चाहत रखना, आखिर में बस लालच। इसकी आत्मा भी लालची बन जाएगी, विषैली बन जाएगी और सोने की चाहत इसे भी बर्बाद कर देगी। यान बिंगयून के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, ये कितना खूबसूरत है ना? क्या तुम्हें ये चाहिए? मुझे जल्दी से बताओ। मैं हर चीज़ को तुम्हारे लिए सोने की बना दूंगा, जैसा कि रानी ने कहा है। क्या मैं तुम्हारे लिए ये सब सोने का बना दूँ? कितनी बुरी बात है। यान बिंगयून ने सोचा था, कम से कम मिलर का बेटा तो अलग होगा। इतने सारे सालों बाद उसे कोई एक मिला था जो बाकियों से अलग था। यह नौजवान सच में काफ़ी अलग था। तभी बैली बोल पड़ा, तुम्हारी उंगलियां, ये कितनी वार्म है। और बैली ने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया, यान की उंगलियों को छूकर धीरे धीरे स्लाइड करते हुए उसके हाथ में अपना हाथ दिया। ये सच में गर्माहट दे रहा था, जैसे कड़कती धूप में अचानक कोई आग मिल गई हो। और वो चमक, जैसे कि सूरज की चमक होती है मचलते पानी के ऊपर। यान तो सांस लेना ही भूल गया। धीरे धीरे मिलर के बेटे ने अपनी उंगलियां यान के हाथों पर फिराना शुरू किया, बार बार। पर ऐसा लग रहा था उसका मन नहीं भर रहा। और दूसरी तरफ यान बस यही सोच रहा था, मिलर के बेटे ने उस 5 सोने के डंठल को नहीं देखा। वो तो बस उसके हाथ को देख रहा है, उसे छू रहा है, सहला रहा है। ये तो सच में उसे बार बार सरप्राइज कर देता है। अब तो यान बिंगयून ने अपना दूसरा हाथ भी बाइली के सामने रखा, जैसे वो पूरी तरह से बाइली के वश में हो। बाइली का उसे छूना और देखना उसे पूरी तरह से कायल किए जा रहा था। बाइली को उस सोने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उल्टा उसे उसकी उंगलियों में दिलचस्पी थी, उस चमक में, उसकी वांग में।
आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं किया था। उसकी पूरी ज़िंदगी में, जिसकी कोई गिनती ही नहीं है, शायद वो हमेशा से ही जीता आया है। इधर बाइली का मन तो अभी भी नहीं भर रहा था। वो बार बार यान बिंगयोंग के हाथों को सहलाते ही जा रहा था। उसने अपनी उंगलियां यान बिंगयोंग के हाथों में फंसा दी, जैसे कि उसे कोई बहुत कीमती चीज़ मिल गई हो। अब यान बाइली की तरफ झुकने लगा। उसने कहा, तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। बाइली ने कहा, दूर रहो। यान ने आंखें बंद कर ली और कहा, तुम्हारी खुशबू सूरज की तरह है। तो बाइली ने कहा, सूरज की तरह खुशबू क्या होती है? यान ने कहा, तुम्हारी खुशबू शरद की गर्म दोपहर की तरह है। ये खुशबू यान ने कई सालों से महसूस नहीं की थी। बाइली ने कहा, ये तो शरद खत्म होने को आया है। इन दिनों हर तरफ फसलों की कटाई होती है और हवा के साथ गेहूं की खुशबू भी फैलती रहती है। शायद इसलिए तुम्हें मुझसे ये खुशबू आ रही होगी। हो सकता है कि बाइली की बात सही भी हो, पर यान जो देख रहा था वो अलग था। वो हर तरह की खुशबू महसूस कर सकता था। चमक की, सोने के लालच की, और हाँ, इस मिलर के बेटे के भी। जब वो आंखें बंद करता है, सूंघता है, तब उसे सूखे पत्तों पर पड़ रहे सूरज की धूप तक की खुशबू आती है, जो उसे बहुत पसंद थी। इस सोने की खुशबू के मुकाबले, जिसमें चमक तो होती है, बस बेफिजूल की। सोना, जिसे उसे सबसे ज़्यादा नफरत है, इस चमक से, इसके लालच से, इसकी वासना से, ये तो पूरा का पूरा जहर है, जो इंसान की आत्मा, उसके मन को विषैला बना देता है। ये एक श्राप है, ये उसकी सज़ा है। पर देखो, उसे ये आज सोना, उसकी चमक बहुत बढ़िया लग रही है, उसकी खुशबू बहुत बढ़िया लग रही है। क्यों? क्योंकि ये मिलर के बेटे की तरफ से आ रही है। अब वो इसे और भी लेना चाहता है, उस वार्मथ में खोना चाहता है। मिलर के बेटे से जो चमक की खुशबू आ रही है, वो कुछ अलग ही है। वो तो ये खुशबू भूल ही चुका था जैसे। एक हार्टफुल वार्मथ कैसी होती है? एक साफ मन से उसे कितनी उत्तेजना मिलती है, वो तो ये लगभग भूल ही गया था। यांग ने फिर से आंखें खोली और सामने वाले नौजवान को और करीब से देखने लगा। उसके और करीब जाने लगा, उसका पहला किस लेने के लिए, जो हमेशा हमेशा के लिए बस उसका ही बनकर रहेगा। तुम्हारा नाम क्या है? यान ने पूछा। होंगई, कहते हुए चौंक कर बाइली ने ऊपर देखा। कितनी आसानी से उसने अपना नाम बोल दिया। तभी यान बिंगयों ने कहा, मुझे अपना तोहफा दे दो। उसकी आवाज़ बहुत गहरी थी, बहुत भारी। बाइली के कान लाल हो गए। उसने अपनी सारी उत्तेजना को किनारे किया और यान की आंखों में देखा, जिनमें एक अलग ही चमक थी। हिचकिचाते हुए बाइली ने हाँ में सिर हिलाया। उसे नहीं पता कि ये सब कैसे होगा, पर उसे यान पर भरोसा है कि उसके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। दूसरी तरफ यान इतने सालों से जी रहा था, उसे काफ़ी अनुभव भी था। वो इस पल के लिए बहुत उत्तेजित भी था। ये किस वो कब से करना चाहता था, बहुत बुरी तरह से। वो इस मिलर के बेटे को टेस्ट करना चाहता था, एंजॉय करना चाहता था। यान ने अपने दोनों हाथ बाइली के पीठ पर रखे, उसके कमर पर, मुस्कुराते हुए अपने और करीब खींच लिया। उसने देखा, बाइली की आंखें बड़ी बड़ी हो रही है, कान लाल हो रहे हैं, चेहरा गुलाबी पड़ चुका है, मुंह से हल्की सी आह निकल गई है। बाइली कभी भी किसी के इतने करीब नहीं गया था। हाँ, वो एक्साइटेड था, सांस भी नहीं ले पा रहा था, पर ये डर नहीं था, बस वो बहुत ज़्यादा उत्साह में था। यान ने अपना सर झुकाया और बाइली के आगे बढ़ने का इंतज़ार करने लगा। उसने फिर से कहा, मुझे अपना तोहफा दे दो। बाइली के बदन पर फिर से एक बार रोमांच आ गए। तभी यान ने फिर से कहा, होंगई, मुझे अपना तोहफा दे दो। ले लो। बाइली उसकी आंखों में खोकर बोला। यान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ, उसे परमिशन मिल गई। अब वो
होंगई को एंजॉय करने जा रहा है। धीरे से शुरुआत करते हुए उसने अपने होठ बैली के होठों पर फिराए। एक बार, दोबारा, फिर उसने हल्के से वहाँ पर अपने होठ टिकाए। अब यान थोड़ा सा पीछे हटा, पर शायद बैली नहीं हटना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो स्पर्श उससे दूर चला जाए। वो आगे बढ़ा। उसने भी वही किया जो यान ने किया था। यान के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने थोड़ी सी जीभ बाहर निकालकर बैली के निचले होठ पर लिक किया। सरप्राइज होकर बैली पीछे हटा। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। तभी उसने कहा, फिर फिर से करो। यान बिंगयन कांप उठा। वो भी तो बहुत कुछ चाहता था। और जैसा कि बैली ने कहा, उसने फिर से एक बार उसके लिप्स पर लिक किया। फिर से बैली ने कहा, पर इस बार यान पीछे नहीं हटा। अब वो और खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। उसने बैली के सर के पीछे हाथ रखा, बैली को एक जगह पर ठहराया, अपने आप को पूरी तरह से उसके ऊपर प्रेस कर दिया। यान बिंगयन बैली को बहुत देर तक किस करता रहा, बिना किसी दया के। ऐसा लग रहा था उसे उस चीज़ का नशा चढ़ रहा है। जितना बैली चाहता था, यान उसकी हर मर्जी पूरी कर रहा था। अब बैली के पैर जवाब दे चुके थे। वो पूरी तरह से यान के सहारे खड़ा था। उसे पता है वो पागल हुआ जा रहा है, बेकाबू हो रहा है, रोक नहीं पा रहा है खुद को। ये सब कुछ बहुत नया था, बहुत एक्साइटिंग, बहुत अच्छा। और बैली को ये सब बहुत पसंद आ रहा था। जिस तरह से यान फील हो रहा था, जो यान का टेस्ट था, वो सब बैली के अंदर एक अलग ही तरह की उमंगें जगा रहा था। उसे अपने पेट में कुछ अजीब ही महसूस हो रहा था। पूरे बदन पर रोमांच आ चुके थे। उसके अंदर एक अजीब सी भूख बढ़ने लगी थी, जो उसने पहले कभी महसूस ही नहीं की। धीरे धीरे और जिज्ञासा से वो वही सब बातें दोहरा रहा था जो भी यान कर रहा था। जैसे वो उसके साथ खेल रहा था, बाइली भी यान के साथ वही सब कर रहा था। अब तो बाइली उसे अपने और भी करीब खींच रहा था, उसे और भी ज़्यादा डिमांड कर रहा था। वो कांप रहा था, पर खुद को रोक नहीं पा रहा था। जहाँ जहाँ पर यान उसे छू रहा था, उसके अंदर एक वार्मथ सी फैलती जा रही थी। बैली को अपने बंद आंखों से भी महसूस हो रहा था, यान शाइन कर रहा है, ग्लो कर रहा है। वो भी इस चीज़ को देखना चाहता था, बहुत बुरी तरह से, पर वो आंखें खोलना भी तो नहीं चाहता था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि यान उसे किस कर रहा था। यान बड़ी मुश्किल से बैली से अलग हुआ। उसका सामने का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग था, बिल्कुल आग की तरह। वो चाहे जितना भी गर्म हो, पर बैली उसे और जला सकता था, ख़त्म कर सकता था। पर उसकी शक्तियों ने उसे रोकने पर मजबूर कर दिया। वो एक सौदे में बंध गया था। यान एक कदम पीछे हटा, अपने हाथ ऊपर उठाए। उसके हाथों के साथ साथ ही वहाँ पर कुछ किरणें जगमगाई, शूटिंग स्टार्स की तरह। ये उस धूल से भी ज़्यादा ताकतवर थी। जल्द ही उनसे बहुत बड़ी मात्रा में सुनहरी धूल निकलने लगी, हर तरफ फैल गई। यान ने कहा, मैं अपने वादे का पक्का हूँ। मैं हर धान को सोने में बदल दूंगा। तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, कम से कम आज रात के लिए। वह फिर से आगे बढ़ा, बैली के होठों पर हल्के से अपने होठ टिकाए, पर तुरंत ही उससे अलग हुआ। वो उन होठों को दोबारा से टेस्ट करना चाहता था, पर शायद अभी नहीं। होंगी, सो जाओ, यान ने कहा। क्या? नहीं, बैली बुदबुदाया, पर उसकी पलकें भारी हो रही थी। मैं तो मैं तो तुमने क्या किया? बैली आंखें बंद करता हुआ बोला। उसके पैरों ने जवाब दे दिया और वो वही ज़मीन पर लेट गया। सो जाओ मेरे खूबसूरत मिलार के बेटे, यान बोला। बैली अपनी नींद से, थकान से लड़ने की भरसक कोशिश कर रहा था, बोल रहा था, यून। यान ने बैली की आंखों पर हाथ रखा। आज तक
किसी ने भी उसे ऐसे नहीं पुकारा था, ना इतने प्यार से, ना ही अपनेपन से। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और पंक्शन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।